क्या आप एक शॉर्ट टर्म कोर्स की तलाश में जो एक सब्सटेंशियल वैल्यू ऐड कर दे और साथ ही साथ में बहुत ही कम खर्चे और समय के अंदर कंप्लीट हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डिप्लोमा इन IFRS कोर्स के बारे में बाय ACCA। हाय, मैं हूँ CA गौरव सबरवाल, A टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से, और आइए बात करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। कई सारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन यानी BCom वगैरह के इमीडिएटली बाद अकाउंटिंग का काम पकड़ लेते हैं, जिसमें से कुछ लोग लोकली यानी कि जहाँ पर वो रह रहे हैं वहीं पे काम करते हैं, या फ्रीलांसिंग करते हैं यानी कुछ बिजनेसेस के अंदर पार्ट टाइम अकाउंटिंग का काम पकड़ लेते हैं, और कुछ लोग अपने स्किल्स के ऊपर काम करके मल्टीनेशनल कंपनी जैसे कि एक्सेंचर, जेनपैक्ट वगैरह के अंदर जाते हैं और अपना अकाउंटिंग का काम जो है वो शुरू कर देते हैं। इवेंचुअली इन सारे ही कैंडिडेट्स को रियलाइज़ होता है कुछ समय के बाद कि मिसिंग है, कुछ ना कुछ उनके करियर के अंदर उन्हें कुछ वैल्यू ऐड करने की ज़रूरत है, नहीं तो उनका करंट इनकम लेवल जो है हो सकता है या तो ना बढ़े, और अगर बढ़े तो बहुत स्लो पेस के ऊपर। यही डिप्लोमा इन IFRS एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन निकल करके आता है। चलिए जी, तो शुरू करते हैं फटाफट एलिजिबिलिटी से। भाई यहाँ पर आप अगर एक ग्रेजुएट हैं और अकाउंटिंग फील्ड के अंदर 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप डिप्लोमा इन IFRS करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब ये जो एक्सपीरियंस है, इसके लिए आपको एक एक्सपीरियंस लेटर साइन कराना होता है आपके एम्प्लॉयर से। अब इस लेटर का जो फॉर्मेट है वो आप ACCA की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ना यहाँ पर मैं क्लैरिटी देना चाहता हूँ, इस कोर्स के अंदर हम डिप्लोमा इन IFRS की बात कर रहे हैं, जहाँ 2 साल का एक्सपीरियंस लगता है। एक और कोर्स है ACCA का जिसको हम सर्टिफिकेट इन IFRS कहते हैं। वहाँ पर आपको ये 2 साल के वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत तो नहीं है, बट वो सर्टिफिकेट इन IFRS की कोई खास वैल्यू भी नहीं, और उसके बारे में हम इस वीडियो में बात कर भी नहीं रहे हैं। ठीक है, सो जस्ट फॉर क्लैरिटी, डिप्लोमा इन IFRS की यहाँ बात हो रही है, जिसके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है। मगर मुद्दा ये है कि ये कोर्स किन लोगों के लिए सूटेबल है, ये हमको समझना है ना। तो भाई यहाँ पर सबसे पहले जो मेरे जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं A टीम कॉमर्स अकेडमी पे, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के बाद ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट सी हो गई है आजकल मल्टीनेशनल कंपनीज़ के अंदर कि उन्हें IFRS की नॉलेज भी चाहिए होती है, जिसके लिए अक्सर स्टूडेंट्स मेरे पास डिप्लोमा इन IFRS करने के लिए आते हैं। तो ये एक प्रोस्पेक्टिव क्राउड हो गया। इसके अलावा CMA इंडिया भी कुछ हमारे पास आते हैं जो अकाउंटिंग फील्ड के अंदर काम कर रहे होते हैं और जिन्हें डिप्लोमा इन IFRS करना होता है। बट ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोफेशनल्स को ज़रूरत पड़ती है। भाई मेरे पास कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी आते हैं जो अकाउंटिंग BCom के बाद प्योर अकाउंटिंग कर रहे हैं और उसके बाद अपना सैलरी के अंदर कुछ इंक्रीमेंट चाहते हैं, तो वहाँ भी डिप्लोमा इन IFRS मदद करता है। इनफैक्ट कई सारी कंपनीज़ आगे रह करके अपने एम्प्लॉयज़ को बोलते हैं कि आप ये वाला कोर्स करें अगर आपको आगे बढ़ना है अपने करियर में तो। और तीसरे लोग जो इस कोर्स को कर सकते हैं भी, जैसे आपने CA इंटरमीडिएट कर दिया है या CMA इंडिया कर दिया है, ऑलरेडी आपको ना मेहनत करने की काफ़ी आदत है, तो आप डिप्लोमा इन IFRS कर सकते हैं यहाँ पर, बिकॉज डिप्लोमा इन IFRS बहुत कम समय रहता है और इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद CA फाइनल में काफ़ी समय होता है। सो इट इज़ अ गुड आइडिया कि आप इस कोर्स को फटाफट से निपटा लें शॉर्ट टाइम के अंदर। चलो जी, फटाफट से मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कोर्स का, ठीक है। उसके बाद ये समझेंगे कितना खर्चा लगता है और कितनी सैलरी आप कमाना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और फिर यहाँ पर फाइनल वर्डिक्ट क्या होगा, ठीक है ना। चलिए ओवरव्यू मैं आपको दे दूँ। देखिए ऐसा है कि यहाँ पर आपको केवल एक पेपर देना होता है, और ये होता है आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स। अब यहाँ पर MCQ फॉर्मेट बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर 4 आपको सवाल आते हैं, चारों ही डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें या तो आपको कैलकुलेशन करनी होती है या तो फिर आपको इंटरप्रिटेशन यानी कि कुछ थ्योरी लिखनी पड़ सकती है। ये एग्ज़ाम्स आप सेंटर जाके दे सकते हैं या घर बैठे रिमोट एग्जामिनेशन भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। इस कोर्स की प्रिपरेशन के अंदर 3 से 4 महीने का समय जो है रिक्वायर्ड होता है, डिपेंडिंग अपॉन स्टूडेंट टू स्टूडेंट। पास होने के लिए आपको चाहिए होते हैं यहाँ पर 50% मार्क्स। एग्ज़ाम जो है वो साल में 2 बार होते हैं, जून और दिसंबर। एग्ज़ाम डे पे आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाता है इस पेपर को कंप्लीट करने के लिए। और एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन, डिप्लोमा इन IFRS अगर आप कर लेते हो और उसके बाद आप चाहते हैं कि भाई हम कर लें ACCA, तो आपको ACCA के स्किल लेवल के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर के अंदर भी एग्जेम्पशन मिल सकती है बेस्ड ऑन डिप्लोमा इन IFRS। चलो जी, अब मुद्दे की बात पे आएँ। सर खर्चा और सैलरी थोड़ा बता दो तो देख लें कोर्स करना है कि नहीं, है कि नहीं। बट बिफोर वी मूव अहेड, अगर आप यहाँ तक वीडियो में पहुँच चुके हैं, इसी तरह से मेरी वीडियोस पहले भी देख चुके हैं और जुड़े रहना चाहते हैं इस चैनल से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए जी, फटाफट से देखते हैं खर्चा। कोचिंग और ACCA की फ़ीस जो है डिप्लोमा इन IFRS के लिए, ACCA के अंदर 2 फीस देनी होती है, रजिस्ट्रेशन देना होता है
और एक एग्ज़ाम फ़ीस देना होता है। ये दोनों को अगर हम कंबाइन कर लें और कोचिंग फ़ीस को भी मिला लें तो आपका एक्सपेंस एनीवेयर बिटवीन 40 to 60,000 के आसपास आएगा इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, ये मानते हुए कि आप एक ही बार में इसको कंप्लीट कर लें। अब ये खर्चा डिपेंड करता है कि आप कौन सी कोचिंग से पढ़ रहे हैं। ACCA के अंदर आपका खर्चा जो है तकरीबन 40 to 50,000 के आसपास आएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आप लाइव बैच कर रहे हैं या फिर रिकॉर्डेड। चलिए जी, अब बात करते हैं कमाई की। ठीक है, तो अब कमाई को लेकर के आपने डिप्लोमा इन IFRS के अंदर जितनी भी वीडियोस देखी हैं, इतना क्लियर पिक्चर आपको कोई नहीं देगा। ठीक है ना, तो ज़रा ध्यान से सुनें। देखिए, अगर आप कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपने ले रखी है और आप अकाउंटिंग के अंदर अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि डिप्लोमा इन IFRS करने से आपको बिल्कुल भी इंक्रीमेंट ना मिले। ठीक है, जस्ट बेयर विद मी। द आइडिया इज़ कि आजकल ये हो रहा है कि CA करने के बाद जब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जॉब के लिए जाते हैं बिग 4 या बिग 6 के अंदर, उन्हें कई बार बोला जाता है डिप्लोमा इन IFRS करने के लिए। या तो ज्वाइनिंग के बाद उन्हें 6 महीने का समय दिया जाता है, जैसे कि मुझे 2008 में दिया गया था, या फिर ज्वाइन करने से पहले ही उन्हें बोला जाता है कि आप डिप्लोमा इन IFRS कर लें, क्योंकि हमारे सारे क्लाइंट्स जो हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं और इसलिए आपको इस बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सारी जब बातें हो जाती हैं तब ज़रूरी सा हो जाता है, मतलब ये CA के लिए एक नेसेसिटी जैसी हो जाती है कि उन्हें डिप्लोमा इन IFRS करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर जॉब मिलने के चांसेस बढ़ाता है डिप्लोमा इन IFRS एक CA के लिए। चलें जी, अब उन अकाउंटेंट्स की बात करते हैं जो किसी लोकल फर्म के अंदर जॉब कर रहे हैं और जिन्हें लोकल अकाउंटिंग टैली वगैरह आती है। वो इस कोर्स को करते हैं तो उन्हें क्या फ़ायदा मिल सकता है। देखें, ऐसा है कि अगर आप किसी लोकल फर्म के अंदर काम कर रहे हैं और डिप्लोमा इन IFRS करते हैं तो आपके लिए चांस बनता है कि आप मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जाकर के काम कर सकें, बिकॉज आपको डिप्लोमा इन IFRS यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स या फिर शॉर्ट में इंटरनेशनल अकाउंटिंग की नॉलेज है। ठीक है, अब होता ये है कि MNCs जो हैं यूजुअली एक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट को विद डिप्लोमा इन IFRS 4.5 से 5 लाख पर एनम के आसपास का पैकेज दे सकता है। तो अगर आप लोकल फर्म के अंदर काम कर रहे थे, आपकी सैलरी 25,000 पर मंथ है, वो जो है ऑलमोस्ट डबल हो सकती है इस कोर्स को करने के बाद, है ना। अब वो डबल कोई इतना बड़ा फिगर नहीं है क्योंकि हमारी स्टार्टिंग सैलरी ही बहुत लो फिगर थी, बट स्टिल दिस कैन हैपन फॉर यू। और अगर तो आप ऑलरेडी किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर ही रहे थे BCom करने के बाद, तो वहाँ पर भी यूजुअली डिप्लोमा इन IFRS आपको करने के लिए बोला जाता है, जिसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 15 to 20% का इंक्रीमेंट आपका सैलरी के अंदर, विच इज़ प्रीटी गुड। चलिए जी, तो अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे। ठीक है, अब डिप्लोमा इन IFRS देखें बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है। मुझे 2008 के अंदर पता चला था जब मैं डेलॉयट के अंदर जॉब के लिए गया था और उन्होंने कहा सिर्फ CA काफ़ी नहीं है, उन्होंने कहा आपको डिप्लोमा इन IFRS तो करना पड़ेगा, बिकॉज हमारे सारे क्लाइंट्स मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। और मुझे 6 महीने का समय दिया गया था, तो मेरे लिए तो ज़बरदस्ती मुझे करना पड़ा था। अब आप ये वीडियो देख रहे हैं, राइट, आपको पता चल गया है कि ये एक अच्छा कोर्स है, इसे करना चाहिए अगर अकाउंटिंग के फील्ड के अंदर हमें अपना करियर बनाना है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ें, इससे पहले मैं आपको ये ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि ये जो एक पेपर यहाँ पर हमको अकाउंटिंग का देना है, ये आसान पेपर नहीं होता है। ये ना समझें कि ये छोटा कोर्स है, जल्दी हो जाता है, एक ही पेपर देना है। तो कोर्स जो हम पढ़ रहे हैं, जो पेपर देने जा रहे हैं, वो भी बहुत आसान है। नहीं, आसान नहीं होता है। मैं ये भी नहीं कह रहा बहुत टफ होता है, बट इट इज़ मॉडरेटली डिफ़िकल्ट। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप सिर्फ पढ़ कर के जाकर वहाँ बैठ जाएँ, हम 50 मार्क तो ले ही आएंगे, क्योंकि पास होने के लिए यहाँ पर 50% मार्क्स मिनिमम चाहिए होते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, आपको थोड़ा बहुत इसके अंदर मेहनत तो करनी पड़ेगी। साथ ही साथ में मैं आपको एक बात और यहाँ क्लियरली कह देना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि डिप्लोमा इन IFRS करने से हमारी किस्मतें बदल जाएंगी, तो भैया ऐसा नहीं होता है। आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए तो आपको एक प्रोफेशनल कोर्स तो करना ही पड़ेगा, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये है कि आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी है और अभी आप कुछ वैल्यू एडिशन करना चाहते हो शॉर्ट टाइम के अंदर, तो उसके लिए डिप्लोमा इन IFRS इज़ गुड। बट लॉन्ग टर्म आपको वैल्यू एडिशन चाहिए तो कोर्सेज लाइक ACCA, CMA USA, CPA USA, ये कोर्सेज आपको हेल्प कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी ACCA कर चुके हो तो फिर डिप्लोमा इन IFRS करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ACCA का जो प्रोफेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग, वो डिप्लोमा इन IFRS से काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आपको IFRS की नॉलेज देता है। मैंने कई लोगों को यूट्यूब पे सरसरी तौर पे कहते हुए सुना है जी कि डिप्लोमा इन IFRS आपने कर लिया तो फिर आपको ACCA करने की क्या ज़रूरत। ये बात बिल्कुल गलत है। गलत इसलिए है
बिकॉज जो डिप्लोमा इन IFRS है उसका लेवल जो है इतना नहीं है जितना ACCA के प्रोफेशनल लेवल के स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग पेपर का है। यहाँ पर एक बात दोबारा से मैं रिपीट कर दूंगा, देयर इज़ अनदर कोर्स कॉल्ड सर्टिफिकेट इन IFRS, ठीक है। इसको मैं रिकमेंड नहीं करता बिकॉज इसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। आप इसके अंदर समय वगैरह लगाकर इसे कंप्लीट भी कर लेते हैं, ये थोड़ा आसान भी होता है बिकॉज यहाँ MCQ फॉर्मेट के एग्ज़ाम्स आते हैं, बट करने से कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। तो आपका समय पैसा कम भी लग रहा है तो भी क्यों फालतू में बर्बाद करें। एंड फाइनली, अगर आप डिप्लोमा इन IFRS अपना जर्नी शुरू करना चाहते हैं और देख रहे हैं कि भाई किससे हम पढ़ाई करें, तो हम हैं। आपको स्क्रीन पे दिए गए इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म का लिंक दे रखा है, उसको फिलअप कर दें और हमारी टीम आपको कॉल बैक कर लेगी, ठीक है। तो आप चाहें तो हमारे साथ पढ़ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी। आई एम श्योर आपके कुछ सवाल होंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर पूछना शुरू कर दें और मैं जल्द से जल्द उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। मुझे ये भी बताएं कि और कौन से टॉपिक्स के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं, मैं तुरंत उसके ऊपर भी काम करना शुरू कर दूँगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।